लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें लिस्ट वन एंड लिस्ट टू को मैच करना है। और लिस्ट वन में हमें टाइप ऑफ रिएक्शन दे रखा है, तो हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, दैट इज द टाइप ऑफ रिएक्शन। तो हाइड्रोलाइसिस क्या होता है? हाइड्रोलाइसिस वो रिएक्शन होती है जिसमें हम वाटर की हेल्प से किसी मॉलिक्यूल को ब्रेक कर सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि जहां पे वाटर का डिसोसिएशन होता है H+ और OH- के फॉर्म में। तो दैट इज हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन कौन सी होती है? रिडक्शन रिएक्शन वो होती है जिसमें हम किसी एक कंपाउंड के अंदर ये ऑब्जर्व करते हैं कि उसका रिडक्शन हुआ है, राइट। दैट मीन कि उसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं या फिर उसके ऑक्सीडेशन नंबर में कमी हुई है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो होती है जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर टाइप के एटम का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है या फिर उसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है। एंड व्हाट इज डबल डिकम्पोजिशन? तो डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है, और बेसिकली उसके अंदर दो अलग अलग कंपाउंड्स जो हैं उनका ब्रेकडाउन होता है और उनके आयंस एक्सचेंज हो जाते हैं। तो हम बोल सकते हैं बेसिकली इसमें आयन एक्सचेंज कंप्लीटली हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक कंपाउंड है AB, राइट। वो CD से रिएक्शन करके अगर ऐसा बनाए AD+CB, तो दैट मीन कि यहाँ पे इसका मान लेते हैं ये कोई कैटायन है, ये एनाइन, ये कैटायन, ये एनाइन। तो अभी कैटायन एनाइन जो है वो चेंज हो चुके हैं। तो इस टाइप की जो रिएक्शन होती है दैट इज डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हाइड्रोलाइसिस कहाँ पे हो रहा है। तो अगर हम ऑप्शन एक को चेक करें ध्यान से, तो इसमें गोल्ड जो है इट इज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, और जबकि रिएक्शन होने के बाद 0 में चला गया। तो बेसिकली गोल्ड का तो इसमें रिडक्शन हुआ है, राइट। हम इसी को लेके बात करते हैं। ये जो सारी रिएक्शन है ये बेसिकली कोलाइडल सॉल्यूशन की है, कोलाइडल सॉल्यूशन उसके प्रिपरेशन की रिएक्शन से। तो यहाँ पे गोल्ड का कोलाइडल सॉल्यूशन हम जब बनाते हैं तो हम उसमें गोल्ड का रिडक्शन करते हैं, राइट। तो यहाँ पे गोल्ड का रिडक्शन हुआ है, तो बी के लिए करेक्ट मैच फर्स्ट वाला होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे +3 से 0 में इसका रिडक्शन हुआ है। अब इसमें कई बच्चों को ये भी लग रहा होगा कि सर कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर भी तो यहाँ पे चेंज हो रहा है। जैसे अगर यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर हम चेक करें तो ये आपके पास आएगा +2, जबकि यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम चेक करें तो वो 0 हमें फिल हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो मेन मटेरियल या मेन कंपोनेंट जो यूज़ करें दैट इज़ AuCl3। यहाँ पे ओरम ट्राइक्लोराइड जो है उसमें ही गोल्ड का हमने बेसिकली रिडक्शन किया है, और उसी तरह से हम गोल्ड का ये सॉल्यूशन प्रिपेयर कर पाते हैं। तो इसमें हम इसको एक रिडक्शन रिएक्शन कंसिडर करके चलेंगे। एंड फिर हमारे पास ये एक्वस सॉल्यूशन बना है, तो वाटर का उसी में ही हम यूज़ कर रहे हैं एक तरीके से। ओके, और फिर आपके पास में नेक्स्ट रिएक्शन है AS2O3H2S। इससे AS आर्सेनिक सल्फाइड का सॉल्यूशन बनाया है N3H2O। तो इसमें देखा जाए तो आपके पास AS3+ में था, यहाँ पे भी +3 में था, सल्फर -2 में था, यहाँ पे भी -2 में है। तो ऑक्सीडेशन में कोई चेंज नहीं हुआ है, राइट। तो ना तो ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज नहीं हुआ, तो ना तो ऑक्सीडेशन हो रहा है ना रिडक्शन हो रहा है, राइट। हाइड्रोलाइसिस पानी इसमें है नहीं, राइट। वाटर को हमने ब्रेक नहीं किया है, तो दिस इज ऑल्सो डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें हम देख सकते हैं कि इसके कैटाइन और इसके एनायन को हमने एनायन को रिप्लेस करके यहाँ पे ले आए, इसके एनायन को हम यहाँ पे ले आए। तो दिस इज ए काइंड ऑफ डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो ये भी सल्फर का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने की रिएक्शन है, जिसमें हम H2S गैस को यहाँ पे फ्लो करवाते हैं और सल्फाइड को सल्फर की फॉर्म में ऑक्सीडेट करवा देते हैं। तो ऑक्सीडाइज करवा के हमने ये सल्फर का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाया है। तो दिस इज ए काइंड ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहाँ पे हमने H2S का ऑक्सीडेशन किया है,
नेक्स्ट अगर इसमें देखा जाए तो हमने फेरिक क्लोराइड को H2O के साथ में रिएक्शन करवाया, जहाँ पे जो क्लोरीन है Cl माइनस वो H प्लस के साथ HCl के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। दैट मीन यहाँ पे जो वाटर है उसका इस तरह से डिकम्पोजिशन, वाटर जो है उसका हाइड्रोलाइसिस हुआ है H प्लस और OH माइनस, और यहाँ पे फेरिक के साथ में ये +3 स्टेट में या कोई ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हुआ है, OH जो है वो इसके साथ कंबाइन हो गया है। तो दिस इज ऑल्सो ए हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। तो हमारे पास ए के लिए करेक्ट मैच 4 होना चाहिए, जिसमें ऑप्शन ए भी है, डी भी है। बी के लिए करेक्ट मैच जो होना चाहिए दैट शुड बी फर्स्ट, तो ऐसा ऑप्शन हमारे पास सिर्फ डी है। तो डी में हम देख सकते हैं हमारे सारे ऑप्शन करेक्टली मैच कर रहे हैं। तो फॉर दिस क्वेश्चन करेक्ट आंसर इज डी।